एक छोटे से गांव में हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सरला देवी, एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती माँ। उसका एक ही बेटा था, आदित्य। सरला के लिए उसका बेटा ही पूरी दुनिया था। वो सुबह खेतों में काम करती और रात को सिलाई करती थी, बस एक ही सपना कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बने। एक सुबह आदित्य धीरे से बोला, माँ, आज स्कूल में सब बच्चों ने नए कपड़े पहने थे, सबके पास नए बैग थे, मेरे तो पुराने हो गए हैं। सरला मुस्कुराई और बोली, बेटा, कपड़े पुराने हो या नए, दिल साफ होना चाहिए। अगला महीना आने दो, तेरे लिए नई शर्ट बनाऊंगी। रात को जब सब सो गए, सरला ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली, धीरे धीरे सुई चलाने लगी। आंखें जल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, पर दिल में सुकून था, मेरा बेटा मुस्कुराएगा। सुबह जब आदित्य जागा, उसने देखा बिस्तर पर नई शर्ट रखी थी। वो खुशी से बोला, माँ, ये तो बहुत सुंदर है। सरला ने थकान छिपाते हुए कहा, मुझे तो बस तेरी मुस्कान चाहिए बेटा। कुछ हफ्तों बाद सरला बीमार पड़ गई। बुखार था, फिर भी सुबह खेत में चली गई। पड़ोसी ने कहा, अरे सरला, तू बीमार है, थोड़ा आराम कर ले। सरला ने हाँफते हुए जवाब दिया, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आदित्य की स्कूल फीस कौन देगा। वो दर्द छिपाकर काम करती रही। धूप में पसीना बहता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर वही हिम्मत भरी मुस्कान थी। शाम को जब वो घर लौटी, शरीर कांप रहा था, पर बेटे के सामने वो फिर भी मुस्कुराई। आदित्य ने चिंता से कहा, माँ, आपको बहुत बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। सरला बोली, नहीं बेटा, बस थकान है, थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद स्कूल में मदर्स डे मनाया गया। हर बच्चा अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाया था, कोई फूल, कोई कार्ड, कोई चॉकलेट। लेकिन आदित्य के पास कुछ नहीं था। स्कूल से लौटते वक्त उसका सिर झुका हुआ था। वो बोला, माँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे। सरला मुस्कुराकर बोली, पगले, माँ को तो गिफ्ट की जरूरत ही कहाँ होती है, तू बस अच्छा इंसान बन जा, वही सबसे बड़ा तोहफा होगा। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। रात को आदित्य देर तक सोचता रहा, कैसे उसकी माँ हर मुश्किल में भी कभी हार नहीं मानती, कैसे वो भूखी रहकर भी उसे खाना खिलाती थी, कैसे बारिश में भी खेत जाती थी ताकि उसकी किताबें बंद न हो। वो सोचता रहा, माँ के पास पैसे नहीं, पर प्यार करोड़ों का है। समय बीत गया, आदित्य बड़ा हुआ, शहर चला गया, दिन रात मेहनत की, माँ की दुआएं हमेशा उसके साथ थीं। कई सालों बाद वो इंजीनियर बन गया, एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी मिलने पर उसने एक सपना पूरा किया। वो गांव लौटा, अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर लेकर। गाड़ी रुकी, माँ दरवाजे पर खड़ी थी, वही पुरानी साड़ी, वही सच्ची मुस्कान। आदित्य ने झुककर कहा, माँ देखो, ये सब आपकी वजह से है, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। सरला की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है, मेरा क्या, मुझे तो बस तेरा मुस्कुराता चेहरा चाहिए था। सरला ने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, अब मैं चैन से जी सकती हूँ, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया। अब आदित्य और सरला एक नए घर में रहते हैं। हर सुबह माँ मंदिर जाती है और भगवान से बस यही कहती है, भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो थकती है पर रुकती नहीं, वो देती है पर मांगती कभी नहीं, और जब हम गिरते हैं तो वही हमें संभालती है। स्टोरी का मर्म, माँ का प्यार सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है। उसकी मेहनत, उसकी दुआएं, यही हमारी असली दौलत है। माँ का एक आशीर्वाद पूरी दुनिया की दौलत से भी बड़ा होता है।